कि निशिकांत दुबे ने बहुत सी बातें की थी, तो ईवीएम पर भी उन्होंने कुछ जानकारी दी, एसआईआर पर भी, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, बाकी फिर मेहमान बताएं हमको कि जानकारी सच है गलत है, कौन झूठ बोल रहा था कौन सच बोल रहा था। उन्होंने कहा कि ईवीएम कौन लाया। 1987 में ईवीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया राजीव गांधी ने। फिर उन्होंने कहा कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने फैसला किया कि ईवीएम अब हम अपने चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि 1961 और 1971 में पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी बनी, जिनके दोनों कमेटियों के अध्यक्ष कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस पार्टी के थे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली देश में चुनाव होने चाहिए और उसी कमेटी की सिफारिश थी कि एसआईआर वक्त वक्त पर देश में जरूरी है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है। अब सर, जो राहुल गांधी, जो खासकर मैं चलिए पहले इलेक्शन कमीशन वाली बात कर लेता हूं, अब गिनाने शुरू कर दिए इलेक्शन, एमएस गिल से लेकर के टीएन सेशन से लेकर के और दूसरे जिनको राज्यपाल बना दिया था। बीजेपी ये पूछ रही है कि अच्छा कांग्रेस ये बता दे एक चुनाव आयुक्त का नाम जो किसी कमेटी के थ्रू, किसी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गया हो। कैसे नियुक्ति होती थी कांग्रेस काल में? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस समय कानून ही कोई नहीं था। हम तो कह रहे हैं, आप तो निशिकांत जी शायद पता नहीं बोला कि नहीं बोला कि वो तो पर्ची से भी बन जाते थे उस समय इलेक्शन कमिश्नर। पर्ची से बन जाते थे मतलब मैडम ने, सोनिया जी ने पर्ची बनाकर प्राइम मिनिस्टर को भेजी, वो नाम सैंक्शन हो गया, वो ऐसा होता था। हाँ, ऐसा हुआ है। एक तो स्पेसिफिक हो रहा है नवीन चावला जी का, और बाकी जो बनते थे, लेकिन उसमें एक स्पेस है ना कांग्रेस के पास कि उस समय कोई कानून नहीं था अपॉइंटमेंट को लेकर, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। अब यदि आप ये सवाल कहें कि भाई जुडिशियल जज क्यों नहीं था, क्योंकि कोई कानून ही नहीं था कि जज को उसमें शामिल करना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दी आपको, मैं एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत सारे लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि भाई आदेश था या कानून था। एडवाइस उन्होंने दी कि जब तक आप कानून ना बनाएं तब तक एडहॉक बेसिस पे सीजेआई को भी उसमें रखें। सरकार इसको इस लेटर एंड स्पिरिट में लें सुप्रीम कोर्ट के, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि जब कानून बनाया तो उसमें उसको शामिल कर लेना चाहिए था, सीजेआई को रखते, तो वो नहीं रखा गया। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि भाई कांग्रेस ने नहीं कोई जज को रखा, उसका मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे ही फैसले होते थे, प्रधानमंत्री या सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सीजेआई बनाते थे, सीईसी बनाते थे। सेशन साहब को भी बनाया गया। सेशन साहब तो वो राजीव गांधी के मोस्ट ब्लू आइड ऑफिसर वो करते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे, तो वो मोस्ट ब्लू आइड थे। तो हम ये मान लें कि अगर आज भी जो मैकेनिज्म है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एलओपी होते हैं, तो वो भी अगर लॉपसाइडेड है, होता वही जो सरकार चाहती है, तो पहले तो शुद्ध तरीके से ऐसा ही होता था। नहीं, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना। अब जब मौका हो गया सुधार करने का, तो सुधार किया जाना चाहिए, ये मुद्दा है मेरे हिसाब से। ठीक है कि भाई वो हुआ, वो तो गलत है ही, उसमें तो मैं कह रहा हूं कि वो पर्ची से भी बना लिया। और उसको आपको जानकारी नहीं कि जब टीएन सेशन को बनाया, वो ब्लू आइड पर्सन थे, बने, लेकिन जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई सीईसी के तौर पे, तो सरकार ने, नरसिम्हा राव सरकार ने एक बदलाव कर दिया बड़ा, कि सिंगल मेंबर कमीशन को मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया और उसमें 2 मेंबर और जोड़ दिए, ताकि मेजोरिटी से आप कर सको और तीनों लोगों को बराबर अधिकार है, तो 3 में से 2 तो कम, मान लो सेशन साहब कुछ करेंगे तो 2 लोगों के थ्रू किस सरकार ने किया? नरसिम्हा राव सरकार। तो वो बड़ा फैसला है, उसको भी समझने की जरूरत है ना कि भाई वो किस तरह से कांग्रेस, हाँ वो भी कोर्ट चला गया। हाँ, तो वो चला गया कोर्ट को, लेकिन वो फैसला कांग्रेस सरकार ने किया। तो राहुल जी के पास क्या है, बैगेज बहुत है, हिस्टोरिकल बैगेज बहुत है, इलेक्शन को लेकर हो, जजेस को लेकर हो। जैसे अभी जजेस की बात हो रही थी, सीजेआई की जस्टिस एएन रे को बनाया गया, लेकिन उसमें फैक्ट में क्या होता है, निशिकांत जी पॉलिटिशियन है ना, तो कहीं से भी कहीं जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की तो उन्होंने सुपरसीड करके बना दिया, ऐसा नहीं था ना। फैसला आया था 12 जून 1975 को, उनका इलेक्शन काउंटरमैंड हुआ था। हाँ, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने किया था। जस्टिस एएन रे को सुपरसीड कब किया था? 1973 में, अप्रैल 73 में। तो ये उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि बाईपास किया। फिर दूसरी बात, 8.5 साल का उन्होंने कहा कि 8.5 साल तक वो जज रहे, वो भी गलत है। वो 4 साल जज रहे, 73 से 77 तक। एक और बार उन्होंने सुपरसीड किया जब जस्टिस बेग को बनाया एचआर खन्ना के खिलाफ। जस्टिस एचआर खन्ना ने रिजाइन कर दिया। तो वो मतलब इसमें है ही नहीं बात की, मतलब जुडिशरी सुपरसीड हो रही थी बार बार। और उसके बाद ये काम किया, जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको वो किया कि भाई सीनियरिटी के ईडी सीबीआई में तो सीजीआई भी शामिल है शायद कमेटी में। हमें वही पूछने वाला था। अभी अब ये सीबीआई डायरेक्टर कैसे चुनता है? शामिल है वो, अब कमेटी से चुनता है ना।
अब सीबीआई का डायरेक्टर चुनने की कमेटी है ना, बिल्कुल, राहुल गांधी शामिल है उसमें, विपक्ष के नेता। उसमें भी हाँ, LOP राहुल है। गांधी पहले कैसे चुना जाता था? अभी भी जो डायरेक्ट सरकार जिसका नाम तय करती चुना सीधे जाता था, सीधी अपॉइंटमेंट होती थी। बिल्कुल सीधे अपॉइंटमेंट चलिए, होता आज था, फिर कमेटी है। बिल्कुल ठीक है। विपक्ष का नेता आता है। सर का आर्गुमेंट ये है, सर जो कह रहे हैं, चलिए पहले तो गलत होता ही था, आपने मतलब जब उसको तो उसमें कोई कुछ सही सुधार कह नहीं किया, रहा, हाँ। आपने अगर उसके लिए कोई लॉ बनाया, कोई तो उसको प्रोविजन बेटर दिया, बना सकते हो ना। तो वो निष्पक्ष न्यूट्रल प्रोविजन होना चाहिए था। उसमें 2 लोग सरकार के हैं, तीसरा एलओपी क्या कर लेगा? राहुल गांधी ने कहा मैं जाता हूं, मैं कमरे में बैठा रहता हूं, चुनाव आयोग बहुमत सरकार का कमेटी में गया, तो वहां बहुमत मेरे रहेगी बोलने का सर, कोई मतलब ही सरकार नहीं है, के जब पास- पता है ये दोनों को करना है। इसका मतलब ये है, पहली बात तो कि जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान के लेटर एंड स्पिरिट के बारे में बात करते हैं और संविधान के आर्टिकल 324 के बारे में भी बात कर रहे हैं। संविधान की धारा क्या कहती है? कोई कमेटी बनाने की बात करती है क्या? संविधान कहती है क्या कि एक कमेटी बनेगी जो इस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करेगा? संविधान ने बताता है क्या? संविधान नहीं बताता है। कॉलेजियम सिस्टम संविधान ने बताया था क्या? ये जुडिशियरी कोएलिशन एरा के समय असर्टिव रोल प्ले करना शुरू किया। जब सरकारें एग्जीक्यूटिव कमजोर हुई तो जुडिशरी ने अपना दादागिरी दिखाया और कहा कि भाई एडवाइस जो है कहीं पर डायरेक्टिव हो सकता है क्या कि ऐसे ही अपॉइंटमेंट करोगे? तो कॉलेजियम सिस्टम उन्होंने डिवाइस कर दिया। फिर क्या हुआ? आप इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं तो संविधान के आर्टिकल 324 तो कहीं नहीं ये कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने आप को वहां पर घुसेड़ दिया कि भाई मैं भी यहां पर रहना चाहता हूं। क्यों आप रहना चाहते हैं भाई? पहले से तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। पहले तो कानून में नहीं था। नहीं, पहले तो होता ही नहीं था, आज भी नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एडवाइस दिया कि जब तक नहीं आप एक कानून बनाते हैं तो हम उसमें चीफ जस्टिस को भी रख लीजिए। सरकार ने कानून बनाया। अब क्या आप चाहते हैं कि सरकार जो है वो विपक्ष के 2 मेंबर रख देता और 2 ये रख देता? आप सीजीआई को विपक्ष क्यों मान रहे हैं? नहीं, मैं सीजीआई को विपक्ष में मैं नहीं कह रहा हूं। मान लेते हैं कि 2 अपोजिशन के मेंबर को रख देता और 2 पॉलिटिकल जो सरकार की तरफ से होते हैं और कंसल्टेंट यही कमेटी बन जाती, तो क्या ये निर्णय हो जाता? 2 विपक्ष का यदि हो जाता और 1 यदि प्रधानमंत्री होते, तब क्या ये तरीके से हो जाता? और आज के दिन में जुडिशियरी कौन सी दूध की धुली हुई है भाई? कौन सा ऐसा चीज है जिसके बारे में? ये तो अलग डिबेट है सर। ये फिर तो डिबेट ही अलग है। यदि ये कहेंगे मैं कौन भरोसा करेगा? मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। एक और बात मैंने पूरी खत्म कर देता हूं। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि सारे वाइस चांसलर अपॉइंट किए। जेएनयू जब बना था तो जेएनयू की हिस्ट्री को पढ़ लेना चाहिए। उठा करके खांटी गिरोह जितने वामपंथी थे उनको उस समय कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होता था। फिर आपको एक जानकारी दे दूं, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होता था सर। बात लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ ये हो रही है, आज वीसी मेरिट पे अपॉइंट हो रहे हैं क्या? पहले तो मान लीजिए गिरोह तय कर रहा था, आज मेरिट पे हो रहे हैं क्या? देखिए एक चीज में जोड़ दूं इसमें कि वामपंथी को गिरोह मत कहिए। एक सर्च कमेटी होती है। हाँ, मैकेनिज्म होता है। सर्च कमेटी जो है वो 4 नाम तय करती है। फाइनल उस 4 नाम के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाता है, वहाँ एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो पिक करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर लंबा हो जाएगा, समीर जी की बात कर लेंगे। एक्चुअली बात क्या है, राहुल गांधी जी वो पारदर्शिता और वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड इस सरकार से कर रहे हैं जो उनकी पूर्व की सरकारों ने कभी नहीं दी, कभी थी ही नहीं। वो इस सरकार से वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, तुम तो करो। इसको बैगेज कह सकते हैं, अपराध नहीं कह सकते।